तो चलिए लंका के वीरों सभी को जय लंकेश और स्वागत है आप सभी का लंका नगरी में। तो आज मैं दशानन रावण आप सभी को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नेम जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये वीडियो। ठीक है, ये एपिसोड आपको बहुत युद्ध लड़ने में सहायता करेगी ये वीडियो। ठीक है, तो आज दशानन रावण स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले दशानन रावण का आदेश है आप सभी जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। और चैनल को सब्सक्राइब और घंटे को भी दबा देना साथ साथ, ठीक है, ताकि रावण दशानन जो नया एपिसोड लाएं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दशानन रावण आज आपको बताएंगे IUPAC नेमकरण अब होगा आसान। तो मैं एक और IUPAC नेम बताऊंगा जिसमें उप संयोजक यौगिक होता है, उसमें आप देखो केंद्रीय धातु और लिगेंड जो होते हैं आपके उस तरह के IUPAC नेम को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए तकरीबन हमारे हिसाब से और ये वीडियो जो है 10 मिनट की होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आप कवर करेंगे IUPAC नेम और कौन सा क्रियात्मक समूह यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है बहुत सारा झमेला, कार्बन लगा होता है, OH लगा होता है, COOH क्या पढ़ते हैं उसको, कैसे होगा, COOH को क्या पढ़ेंगे, CHO CO NH2OH को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए मैं आज बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो IUPAC नेम है कवर कैसे होगा। तो सबसे पहले आप बातें ध्यान में रखिएगा कुछ कि आपके पास अगर मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला है तो कार्बन की श्रृंखला को कैसे पढ़ना है, यानी कि एक कार्बन रहेगा तो IUPAC नेम में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर देखिए एक कार्बन आ गया तो उसको मेथ पढ़ेंगे, 2 कार्बन आ गया तो एथ पढ़ना है, 3 कार्बन आ गया तो प्रो पढ़ना है, 4 कार्बन आ गया तो ब्यूट पढ़ना है, 5 कार्बन आ गए वहीं पे तो पेंट पढ़ना है, 6 कार्बन आ गए तो हेक्स पढ़ना है, अगर 7 कार्बन आ गए तो हेप्ट पढ़ना है, 8 कार्बन के लिए आक्ट और 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक पढ़ना है। ये डेक आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। डेक पढ़ना है 10 कार्बन के लिए, 10 कार्बन पूछा नहीं जाता, मैक्सिमम 6 कार्बन ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इतना तो आपको जो है बातें मेरी समझ में आ गई होगी, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 को क्या क्या पढ़ना है IUPAC नेम में। अब चलिए जो क्रियात्मक समूह है 5 क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार जो है। तो कौन से क्रियात्मक समूह देखिए, एक तो COOH है आपका जिसे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बोलते हैं। और यहाँ पे CHO है जिसे एल्डिहाइड बोला जाता है और CO को कीटोन बोलते हैं, NH2 को एमीन बोलते हैं, OH को एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्कोहल हो गया, इसका तो नाम है जिस नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है जी? क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो क्या है, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल, CHO को एल्डिहाइड, CO को कीटोन और NH2 को एमीन, OH को एल्कोहल। देखो ये जो इधर उधर बॉन्ड लगा हुआ है, पाही खींची हुई है, बेड़ी सीधी टेढ़ी, ठीक है, तो इससे दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आपको कौन सी बातें हैं ध्यान में क्या रखनी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान में यही रखनी है आपको ये बातें कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अनुलग्न कुछ करके लिखा हुआ है। अनुलग्न का मतलब है कि जो नाम के बाद में लगा के पढ़ा जाता है यानी कि अंत में। तो देखिए COOH को हम IUPAC नेम में क्या पढ़ेंगे, ओइक अम्ल, यानी कि COOH को हम ओइक अम्ल पढ़ेंगे। और CHO को क्या पढ़ेंगे, अल, OL जिसे बोलते हैं। और CO यानी कि कीटोन को क्या पढ़ेंगे, ऑन। और एमीन को क्या पढ़ेंगे, एमीन ही पढ़ेंगे। और एल्कोहल को क्या पढ़ेंगे, आल। देखो एल्कोहाल, आल आ रहा है लास्ट में ना, एल्कोहाल, आल। अब देखिए इतनी बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही बात है, आपको यही ध्यान में रखनी है कि COOH को ओइक अम्ल पढ़ना है, CHO को अल पढ़ना है, CO को ऑन पढ़ना है, कीटोन को ऑन पढ़ना है। कीटोन ऑन आ रहा है ना करके, तो यही आपका अनुलग्न है। और एमीन को एमीन ही पढ़ेंगे, एल्कोहल को आल पढ़ेंगे। अब देखिए इतनी बात तो उम्मीद करूँगा कवर हो चुकी होगी। अब देखिए IUPAC नेम जो है करने की विधि क्या है, लंबी श्रृंखला की गणना करेंगे और क्रियात्मक समूह जिधर से होगा उधर से हम गणना करेंगे।
क्रियात्मक समूह का मतलब ये देख रहे हो, क्रियात्मक समूह जो 5 ठो है, COOH CHO CO NH2 OH, यानी कि पांचों क्रियात्मक समूह जिस कार्बन में दिख गए उधर से ही हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, यानी कि सिखाता हूँ कि जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होता है, IUPAC नेम कैसे होता है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए लंका के वीरो, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ले लिया हूँ। एग्जाम्पल आप लोग देखिए क्या है, तो एग्जाम्पल यही है कि CH3 है और CH और CH3, CH3 CH और CH3 यहाँ पे COOH लटका हुआ है बीच में। तो आपको घबराना नहीं है, जो लटका रहता है बीच में इधर उधर दाएं बाएं राइट हैंड में, तो आपको नहीं घबराना इस लटके हुए फॉर्म को लेकर। तो लटके हुए फॉर्म को ही मैं जो डरने का आपका डर है मन में, वही ख़त्म करने आया हूँ। तो क्या है, देखो CH3 है, CH है, CH3। देखो एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन में बॉन्ड कैसे लगता है, क्या ट्रिक्स है, तो मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, जाके चैनल पे देख लो, देख लेना। KT लर्निंग जो है चैनल का नेम है, जाना वीडियो में सेक्शन में, वहाँ पे देखना सबसे नीचे पुरानी वीडियो मेरी यही है कि कार्बन में बंद कैसे लगाएंगे। तो मैं क्या बताया अभी को, क्रियात्मक समूह की ओर से गणना करनी है आपको। तो क्रियात्मक समूह देखो यहाँ पे है, इधर से गणना करोगे 1 2 3, या इधर से भी गणना करोगे 1 2 3। देखो यानी कि इधर से काउंट करोगे तो भी 2 नंबर पे लटका हुआ है, इधर से काउंट करोगे तो भी ये 2 नंबर पे ही लटका हुआ है। ठीक, इतना तो बातें आपको समझ में आ गई। अब इसका नाम क्या है, देखो नाम क्या है भैया, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, कितना कार्बन है 3 कार्बन। ठीक है, कितना कार्बन है 3, और किस पे छूट रहा है 2 कार्बन पे। तो देखो 2, अब क्या है 2 कार्बन पे लटका हुआ, तो जिस कार्बन पे ये लटका रहेगा, ठीक है, उसी कार्बन को पहले लिख देंगे। देखो ये लटका हुआ है तो ठीक, इसको पहले लिख देंगे 2। अब देखो कितने कार्बन है 3, 2 प्रोपे दिख रहा है या नहीं आपको, तो देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं। तो आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे एक काम करिए, इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कौनो दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनो। अब देखो OI अम्ल लगा के पढ़ना है इसको, तो COOH है तो OI अम्ल, तो 2 प्रोपेनोइक अम्ल। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। जिधर आपको 5 क्रियात्मक समूह से कोई दिख गया लटका हुआ, तो जिस कार्बन की तरफ से वो नज़दीक पड़ेगा उधर से ही आपको काउंट करना है, तो आपका IUPAC नेम कभी गलत नहीं होगा। तो क्या है 1 2 3, 2 कार्बन पे लटका हुआ है तो 2, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आपको प्रोप लगाना है, तो 2 प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन लगा के पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड को हमेशा, सिंगल बॉन्ड को क्या है एल्केन लगा के पढ़ते हैं। तो एन, देखो एन आ रहा है ना, तो प्रोपे एल्केन प्रोपे ऐसे लगा के पढ़ते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन लगा के पढ़ते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन लगा के पढ़ते हैं भाई, एल्काइन। तो उम्मीद करूँगा ये आपको इतना टॉपिक कवर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल और क्या है देखते रहना आप। अब देखो भाई यहाँ पे कितना कार्बन है, क्रियात्मक समूह कहाँ पे, यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक, क्रियात्मक समूह कहाँ लटका हुआ है जरा देखना गौर से। आप अपने आँखें पूरी खोल लीजिए और तब देखिए क्रियात्मक समूह किधर लटका है। ठीक है, कोई कौनो दिक्कत नहीं है। क्रियात्मक समूह यहाँ पे लटका है OH। अब देखो जिधर क्रियात्मक समूह लटका है, ठीक है, वहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करो कितना कार्बन है वहाँ से। तो यहाँ पे देखो लटका है तो 1 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन है। कौनो दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आपको क्या पढ़ना है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा के पढ़ोगे एल्केन। मैं बताया 1 कार्बन के लिए एल्केन, 2 कार्बन के लिए एल्कीन, और 3 कार्बन के लिए
बॉन्ड के लिए एल्काइन। ठीक है, कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटे। अब देखो ब्यूटे, अब OH के लिए का लगा के पढ़े खाओ आल। ठीक है, ब्यूटे नाल, पूरा क्या होता है ब्यूटेन, एल्केन। तो न जोड़ना है आपको, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से न कनेक्ट है, एल्केन न हमेशा जोड़ना है। तो क्या है ब्यूटेनाल, आल देखा आल। ठीक है, ब्यूटेनाल तो हो जाइए ब्यूटेनाल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनाल। तो उम्मीद करूंगा इतना आपको कवर हो गया होगा। IUPAC के लिए इतनी चीज़ें रट लो, और जो आपका क्रियात्मक समूह है इसका नेम रट लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कोई पूछे COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक तुरंत बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। IUPAC में क्या पढ़ा जाता है, ओइक अम्ल। ठीक, तो ओइक अम्ल ऑन ए सब क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, मैं सब आपको बताया। और कोई दिक्कत है, अगर IUPAC नेम में अब भी दिक्कत होगी तो आप पक्का जो है श्री राम के हाथे मारे जाओगे। तो कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दशानन रामड़ आपको ये सब बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन में बंध कैसे लगाएं जाके वीडियो को देखिए, और तब तक के लिए जो है तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर इंग्लिश पढ़े खाओ तो आइए चैनल पे सब जने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।